समुद्र के उस खौफनाक शासक का शिकार करने का फैसला करके विकोर एक जानलेवा प्लान बनाता है। वो एक विशाल चट्टान को लंगर बनाकर जहरीले ब्लैक सी की गहराइयों तक उतरने का जोखिम उठाता है। पानी में उतरने से पहले वो बास्करविले ट्रिपलेट्स को साफ बता देता है कि उन्हें पानी की सतह पर किस खास संकेत का इंतजार करना होगा। आखिरी बार सबको योजना के मुताबिक चलने का आदेश देकर विकोर काले समुद्र में छलांग लगाने के लिए तैयार हो जाता है। ट्रिपलेट्स पूरे जोश के साथ अपने मास्टर को सलाम करते हैं और वादा करते हैं कि वे किनारे पर उसका इंतजार करेंगे। साथ ही उसकी सुरक्षित वापसी की दुआ भी करेंगे। विकोर गहरी सांस लेकर मोटी रस्सी को मजबूती से पकड़ता है और उस विशाल चट्टान को समुद्र में फेंकने की तैयारी करता है। फिर अपनी हैरतअंगेज ताकत से वो उस भारी चट्टान को आसमान की ऊंचाइयों तक उछाल देता है। एक छोटी सी विदाई के साथ विकोर भी उसी चट्टान के पीछे हवा में उड़ जाता है और कुछ ही पलों में सबकी नजरों से गायब हो जाता है। किनारे से ये नजारा देख रहा एक ट्रिपलेट इस पागलपन भरे प्लान को देखकर पसीने से तर हो जाता है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास होता है कि आखिर विकोर उनका लॉर्ड क्यों है। विकोर बिना डरे वो कर दिखाता है जिसे कोई करने की सोच भी नहीं सकता था। कुछ ही देर बाद विशाल चट्टान समुद्र में गिरती है और काला पानी विकोर को निगलते हुए उसे उस मॉन्स्टर की अनजान दुनिया की तरफ खींच लेता है। चट्टान के साथ तेजी से नीचे जाता हुआ विकोर समुद्र की अथाह गहराइयों में उतरता चला जाता है, जबकि सिस्टम का खतरनाक काउंटडाउन लगातार चलता रहता है। तेजी से नीचे डूबते हुए विकर अपने शरीर की सीमा का हिसाब लगाता है। पिछली जिंदगी की ट्रेनिंग में वह सिर्फ 7 मिनट तक पानी के नीचे रह पाता था, लेकिन अब बढ़े हुए स्टैट्स की वजह से वो आराम से 2 घंटे तक जिंदा रह सकता है। पत्थर की तरह सीधा नीचे डूबना भले ही बहुत साधारण तरीका था, लेकिन अनिश्चित समुद्री धाराओं को पार करके मॉन्स्टर तक सबसे जल्दी पहुंचने का यही एक रास्ता था। जैसे जैसे वे और गहराई में उतरते हैं, घबराया हुआ डेक्रेबिया विकोर को चेतावनी देता है कि प्राचीन डीमंस के पास भी शैडोलेस किंग के बारे में लगभग कोई जानकारी नहीं है। बिना जानकारी के आगे बढ़ने से डरा हुआ पेंडेंट सलाह देता है कि डॉगमा की तरह खून का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को ऊपर बुला लिया जाए, क्योंकि वही सबसे सुरक्षित तरीका होगा। लेकिन विकोर उसी पल इस सलाह को ठुकरा देता है, क्योंकि उसे पता था कि इतनी चालाक क्रिएचर अब ऐसे सस्ते जाल में नहीं फंसेगी। वह समझाता है कि पहले भी ये मॉन्स्टर हेल हाउंड को चारे की तरह पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका है। वह सिर्फ भूख की वजह से ऊपर आया था और अब दोबारा वही गलती कभी नहीं करेगा। सिस्टम के काउंटडाउन में अब सिर्फ 5 घंटे बचे थे, इसलिए उनके पास किनारे पर बैठकर उसके दोबारा भूखा होने का इंतजार करने का वक्त नहीं था। अपनी योजना बताते हुए विकर कहता है कि यह बीस्ट अपने विशाल टेंटिकल्स पर निर्भर करता है और गहरे समुद्र की क्रिएचर होने की वजह से अचानक तेज रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील होना चाहिए। लेकिन समुद्र की भयानक गहराई का दबाव उसे अपनी डायमेंशनल रिंग से हथियार बदलने नहीं दे रहा था और यहां मना का इस्तेमाल करना भी लगभग नामुमकिन हो चुका था। यह सुनते ही डेक्रबिया घबरा जाता है और रोते हुए कहता है कि वह डूबकर मरना नहीं चाहता, इसलिए किसी भी हालत में विकोर का यह पागल प्लान सफल होना चाहिए। विकोर ठंडी आवाज में उसे चुप रहने को कहता है और याद दिलाता है कि वह यहां सिर्फ तमाशा देखने नहीं आया, इसलिए अपना पूरा ध्यान काम पर लगाए। आखिरकार वो विशाल चट्टान समुद्र की तलहटी से टकरा जाती है। चारों तरफ फैले घुप अंधेरे के बीच खड़ा विकोर डेकाराबिया से तैयार रहने को कहता है। बस उसके आदेश का इंतजार करो। अगले ही पल पेंडेंट की एकमात्र आंख चमकदार लाल रोशनी से जगमगा उठती है और वह रोशनी समुद्र के अंतहीन अंधेरे को चीर देती है। लेकिन जैसे ही उजाला आगे तक फैलता है, सामने का नजारा देखकर विकोर की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। जिस खतरे का उन्हें अभी अभी पता चला था, उससे पूरी तरह अनजान डेक्रेबिया गर्व से डींगे मारने लगता है कि उसने पूरे गहरे समुद्र को रोशन कर दिया। लेकिन उस रोशनी में जो दिखाई देता है वो एक विशाल कब्रिस्तान था, जहां समुद्र की पूरी तलहटी हजारों कंकालों से पट्टी हुई थी। विकोर की नजर तुरंत एक डरावनी बात पर जाती है। ये अजीब तरह से बदले हुए कंकाल इंसानों और कीड़ों के खौफनाक मेल जैसे दिखाई दे रहे थे। पेंडेंट अंदाजा लगाता है कि यही इस दुनिया के असली निवासी थे, जो कभी उस जालों से ढके जंगल वाले आइलैंड पर रहते थे, जिसे वे अभी पीछे छोड़कर आए हैं। अचानक डेकरबिया को समझ आ जाता है कि वो आइलैंड पूरी तरह उजड़ा हुआ क्यों था। शायद वहां के असली निवासी भी इसी सिस्टम के जाल में फंस गए थे और उन्हें भी ऐसे ही एक बेरहम सर्वाइवल गेम में धकेल दिया गया था। भले ही वे उस परीक्षा में हार गए हों,
लेकिन तभी विकर की नजर पास में तैर रही एक जानी पहचानी बदली हुई खोपड़ी पर जा टिकती है। वो डॉगमा के डीमन रूप का बचा हुआ सिर था। एक पल के लिए वाइकर को लगा कि कहीं डॉगमा जिंदा तो नहीं बच गया, लेकिन अगले ही पल उसने ये ख्याल झटक दिया, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि कॉमनर बॉस पूरी तरह खत्म हो चुका है। अपनी चमकती हुई तलवार निकालते हुए विकोर डेकराबिया को सतर्क रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उस खोपड़ी को अंधेरे में छिपा कोई विशाल शिकारी पकड़े हुए है। उसी वक्त अंधेरे की गहराइयों से एक विशाल नीला जीव धीरे धीरे बाहर निकलने लगता है और उसकी असली शक्ल सामने आ जाती है। वह दिमाग जैसी बनावट वाली एक विशाल डीप सी जेलीफिश थी। चमकती हुई यह डरावनी विशाल क्रीचर ही ब्लैक सी की सबसे खतरनाक शिकारी थी। विकर उसे देखते ही पहचान लेता है। यही चौथे फ्लोर की सबसे बड़ी आपदा शैडोलेस किंग था। लड़ाई शुरू होते ही शैडोलेस किंग अपना विशाल टेंटिकल घुमाता है और एक ही वार में समुद्र के भीतर खड़े बड़े बड़े पत्थर के स्तंभ चूर चूर कर देता है। इसके बाद वह लगातार इतने भारी हमले बरसाने लगता है कि समुद्र की पूरी तलहटी टूटकर बिखर जाती है और छिपने की एक भी जगह नहीं बचती। अपनी जबरदस्त एगिलिटी का फायदा उठाते हुए विकोर पानी के भीतर बड़ी आसानी से फिसलता हुआ आगे बढ़ता है और उन विशाल टेंटिकल्स के हर वार से बच निकलता है। विकोर समझ जाता है कि यहां नीचे अगर एक भी सीधा हमला लग गया तो उसकी मौत तय है। तभी एक विशाल टेंटिकल उसकी तरफ झपटता है। डेक्रेबिया घबराकर चीख पड़ता है, लेकिन विकोर पूरी शांति से एक सटीक वार करता है और उस विशाल टेंटिकल को बीच से दो हिस्सों में काट देता है। विकोर तुरंत नोटिस करता है कि कटा हुआ टेंटिकल दोबारा नहीं जुड़ रहा और उसी पल उसकी बनाई हुई थ्योरी सही साबित हो जाती है। इसकी वजह था उसका गुप्त हथियार बिलजबूब गंटल, जिसने हाल ही में एक एस रैंक कोर को सोखकर एक्सट्रीम ड्रॉट नाम का पैसिव ट्रेट हासिल किया था। इस सूखे की शक्ति का इस्तेमाल करके विकर अपने हर वॉर के घाव को तुरंत सुखा देता है, जिससे मॉन्स्टर अपने कटे हुए अंग दोबारा बना ही नहीं पाता। यह पैसिव इफेक्ट पूरी तरह असर दिखाता है और कटे हुए हिस्सों को फिर से जुड़ने से रोक देता है, जिससे वो विशाल बीस्ट अचानक बेहद कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही विकोर समझ जाता है कि उसका दुश्मन बुरी तरह कमजोर हो चुका है, वो आखिरी वार के लिए अपनी तलवार संभाल लेता है, क्योंकि अब उसे पूरा भरोसा था कि एस रैंक किंग उसकी पकड़ से नहीं बच पाएगा। अपने कटते और सड़ते हुए टेंटलस को महसूस करके घबराया शैडोलेस किंग अपने बाकी बचे टेंटलस समेटकर खुले पड़े कोर को ढकने की कोशिश करता है, लेकिन हार मानने के बजाय मॉन्स्टर अपने भीतर भारी मात्रा में मना इकट्ठा करने लगता है और गहरे समुद्र में भयानक झटकों की लहरें दौड़ने लगती हैं। इतनी खतरनाक ऊर्जा जमा होती देखकर डेकरबिया घबराकर सोचने लगता है कि आखिर यह बीस्ट अब कौन सा आखिरी दांव चलने वाला है। एस रैंक बॉस अपना विशाल शरीर पागलों की तरह तेजी से घुमाना शुरू कर देता है और पानी के भीतर एक विशाल टरबाइन की तरह पूरे समुद्र की धाराओं को बदलने लगता है। विकोर तुरंत समझ जाता है कि अचानक बदली हुई इन धाराओं में वो बह जाएगा, इसलिए वह बिना देर किए अपनी तलवार समुद्र की तलहटी में गहराई तक गाड़ देता है, ताकि खुद को मजबूती से वहीं रोक सके। यह भंवर इतना विनाशकारी था कि उसकी वजह से समुद्र की सतह पर भी भीषण बिजली कड़कने लगी और विशाल व्हर्लपूल्स बनने लगे। किनारे पर खड़े ट्रिपलेट्स ये सब देखकर डर के मारे चीख उठते हैं। उधर समुद्र की गहराइयों में विकोर हैरानी से सामने देखता रह जाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने मॉन्स्टर पानी के भीतर दो विशाल घूमते हुए टॉर्नेडोज बना चुका था।